मंगल भवनय मंगलहारी, सबसे बड़ा गुरु आपन महतारी, सबसे बड़ा गुरु आपन महतारी। ये दुनिया में बहुत से गुरु साथ मिले वाला बने, लेकिन एक ही गुरु तरह के साथ हमेशा रहता रहे, हर एक तरीके से रहता रहे। हर गुरु 1 साल 2 साल खातिर साथ देता रहे, उसके बाद 1 साल के बाद गुरु चेंज हो जाता रहे। लेकिन महतारी एक ऐसा गुरु बा कि वो अब तरह खातिर लाइफ टाइम फिक्स कर दिला बड़े गॉड की तरह के। जब तक ले पूरा ज्ञान के अनुभव ना हो जी, तब तक ले वो महतारी तारा साथे रही, तारा के ज्ञान दी। तो ये भगवान के बहुत बड़ी कृपा बा कि इतना बड़ा गुरु भेजले बड़े महतारी के। महतारी बहुत कम लोग के समझ में आई, ऐसे ना समझ में आई कि पहले के ज़माने में महतारी कहल जाता ला, लेकिन कुछ और आदमी होशियार भइल तब कहे लगल आमा, थोड़ा सा और होशियार भइल बा तब कहता मम्मी। तो जब मम्मी कहत हुई महतारी ना सुनले हुई, ना समझ पाई। चलिए हम आज रोआ के एगो लड़का और छोट बच्चा बा, एगो माई बाड़ी, वो लोग के का संवाद हो रहा बा। बच्चा के पास बोले के बोल नहीं खे सकत, वो अभी छोटा बच्चा बा, बोले लायक आवाज़ नहीं खे, लेकिन इशारा तो कर सकता ना। इशारा वो अपना माई के से करता, इशारा बोलेगा तो अपना माई के कुछ समझावता। माई वो बात के कितना समझत रही, ये बात पे हमने क्या गाने के माध्यम से रोक समझाओ जी, गीत के शब्द के मेल को अगर रोक बताओ जी कि का समझता लो। तो माई एगो बाड़ी, माई चाहत रही कि बेटा भूखाइल बा, ये दूध पी ले, दूध पी ले केहूँगा। तो माई का गाना के भाव से समझाओ तरी, ओकर ध्यान दे दी, ध्यान से सुने। माई अपना बुद्धि से बच्चा के लाख मनौली, आ दूधवा पियावे खातिर बहुत हो कोशिश कैली। बच्चा के दूध पियावे खातिर बहुत प्रयास करेला माई कि केहू पी ले, लेकिन जब जब वो माई कैली कोशिश, बच्चा मुड़ी हिलावे, हो बच्चा मुड़ी हिलावे और माई के बतलावे, हमरा इच्छा नइखे करत ए दूध के पिए माई। माई ओ बात के ना समझस, जबरदस्ती दिहली पिलाई, हो जबरदस्ती दिहली पिलाई। वो बच्चा नहीं खे पिए के चाहत, ओकरा इच्छा नहीं खे दूध पिए के, वो ओकरा से बहुत कतराता। लेकिन माँ तो सोचता नहीं बेटा बा भूखाइल, ऐसे ओकरा ज्ञान नहीं खे, ओकरा ज्ञान नहीं खे कि खाना कौन चीज़ के काम नाम हो, ओकरा पेट में दूध जाई तो का फायदा करी, वो चीज़ के ज्ञान नहीं खे। वो चीज़ के ज्ञान का बा माई के लगवा। माई तो चाहत रही ओकर भलाई, लेकिन बच्चा कहता ना ना हमारा दूध ना चाहिए। अब देखी बच्चा अपन पूरा प्रयास कर ले बा, लेकिन अब माइयो तो गुरु है ना भाई, ओकर से ज़्यादा ज्ञान बा, तगड़ा बाड़ी। माई धैली संभार के, ना पिए तो पियोली मार के। बच्चा नहीं पी रहा है तो ओकरा के गोदी में संभार के धो ली, तो पिया तरी, नहीं खे पिए तो तनी मारियो दे तरी, डरवा दे तरी कि हम पियाओ तरी। तो माई धैली संभार के, ना पियलस तो पियोली मार के।
समझ में उनकरा एक ही बात बा, बच्चा बा भुखाइल केहूँगा पी दूधवा रोवल बंद हो जाई, मैंने पी ली दूध तो रोवल बंद हो जाई, ये रोई ना, खाई लेकर ख़त्म हो जाई। अब देखिए कुछ टाइम बीता था, रात हो गई, सूते के व्यवस्था में हो गई लोग, और टाइम के अनुभव नहीं ना बच्चा के, बच्चा के अनुभव नहीं टाइम के। तो मम्मी अपना तैयारी में ओकरा के दूध पिया हो गए, सुता दल बड़ी। जैसे 2 घंटा बीता था, बच्चा क्या कर रहा है अभी, बच्चा के रोवल जब माई के सुनाइल, माई के ख्याल में एक ही बात बाइल, हमर बच्चा बा भुखाइल, हो हमर बच्चा बा भुखाइल। माई के जैसे ही ओकर रुआई सुनाता तो ओकरा बुझाता कि हमर बच्चा भुखा गइल बा। लेकिन अगर माई के अगर तुरंते पियोले बा ओकरा दूध आ तब रोता तब कुछ और उ सोची, लेकिन कुछ टाइम अगर बीत गइल बा तो उ सोची कि ना फिर भुखा गइल बा। लेकिन बच्चा रोलस ही काहे रोलस ही, माई के तो दिमाग में एक ही बात बा, कर खिया हुआ पिया हुआ भुखा गइल बा। लेकिन वो बच्चा रोलस ही काहे, बच्चा क्या करता। अब देखो, जब भी माई जब दूध लेके आइल, माई दूध लेके फिर आइल पियावे खातिर, तब जब माई दूध ले आइल तब बिछौना गीला भेटाइल। दूध ले गईला से वो जब बैठलस पियावे खातिर तो बिछौना के गीला भेटाइल, तब ओकरा तब माई के समझ में आइल कि बच्चा नहीं खे भुखाइल, हो बच्चा नहीं खे भुखाइल। तब माई के समझ में आइल बा कि बच्चा नहीं खे भुखाइल। ओहो, एकरा रोए के कारण बा बिस्तर गीला हो गइल बा। तब बच्चे ने समझाया माँ को भी बिस्तर चेंज हो जाई। बस तब बच्चे ने माँ को समझा दिया है, अब उसको अब वो रोना चुप हो जाएगा क्योंकि बिस्तर चेंज हो गया ना। बच्चे ने समझाया माँ को बिस्तर चेंज हो जाई, बच्चा ना चिल्लाई, अब तो बच्चा ना चिल्लाई, हो बच्चा ना चिल्लाई, अब तो बच्चा ना चिल्लाई। आगे उत्तरी बढ़ला, बच्चा बड़ हो गइल बा, बच्चा बड़ हो गइल बा, 5-7 साल के बच्चा हो गइल बा। जब माई छोट रहे ओकर माई सोचत रहे जब हमर बाबू बड़ हो जाई, मिल जाई छुटकारा खियावल, छूट जाई हमर खियाइल। वो खियावल का मतलब छूट जाई ओकर, मैंने खियावला झंझट छूट जी, खाए लगे अपना मन है। 1-2 साल के बाद बतानी परेशानी झेल के एकरा खिया दल जा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ फिर से वो मुड़ी डुलाया, से मुड़ी डुलाया, फिर भी माँ ने मार कर उसको पूड़ी खिलाया, बच्चा नहीं खाया। पूड़ी उसको इंटरेस्ट नहीं है खाने में, लेकिन जब अगर माँ पूड़ी बना दी है तो फिर अब मार मार के खिलाएगी, खाओ खाओ खाओ। तो अब इसके बारे में हम क्या और बता सकते हैं आपको। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा की जाती है। आगे आपकी समझदारी है कि आप अपने बच्चे के लिए कितना तैयार है, बच्चा आपके लिए कितना तैयार है। इस समझदारी से
क्योंकि बच्चे का भी एक अनुभव है, बच्चे के लिए पास भी एक ज्ञान है, वो अपने आपको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आप इंडिकेटर उसका नहीं समझेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर रोड पे जा रहे हैं और लाइट पीछे इंडिकेटर अगर दिया है, अगर उसके आपके इंडिकेटर को नहीं समझेंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। समझ रहे हैं? तो इंडिकेटर है, बच्चा अगर मुंडी डुला रहा है वो इंडिकेट दे रहा है, तो आप उसके बात को समझें और उसको खिलाना है अलग तरीके से खिलाइए, खिलाने का अलग तरीका अपनाइए। माँ गलत नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया, माँ इस जग की सबसे बड़ी गुरु है। तो मेरा कोई ध्येय नहीं है कि माँ को तकलीफ़ पहुँचाया जाए, और मेरा ये भी ध्येय नहीं है कि बच्चा भूखा रहे। आप बच्चे को खिलाइए, खिलाने के लिए मैंने मना नहीं किया है, आप प्रेम पूर्वक खिलाइए, ईमानदारी से खिलाइए, ज़्यादा खिलाइए, उसको पकड़ के खिलाइए, बस। हाँ, आप पकड़ने वाले तरीके को चेंज कर दीजिए, प्यार से खिलाइए, आप उसको इंटरेस्ट जगाइए, खाने के लिए इंटरेस्ट जगाइए कि वो अपने मन से वो आकर खाना मांगे कि मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है। बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर भी उसके पास वो ही क्वालिटी रहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ना बोलूँगा तो फिर मम्मी आएगी मुझसे पकड़ेगी मतलब रिक्वेस्ट करेगी, निहोरा देगी, कुछ लालच देगी, बहाना देगी, फिर मैं खाऊंगा। वो बड़ा होने के बाद वो पकड़ना होता है। लेकिन जो लालच बहाना है 2 साल का 1 साल का बच्चा वो नहीं समझेगा। आप ठीक है ना, 6 महीने का बच्चा नहीं समझेगा, तो उसको पकड़ के ही पिलाना पड़ेगा, उसमें कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।